हेलो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये जेएसएससी पीजीटी के क्वेश्चन हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक एक करके हम लोग इनको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है दी एलॉय क्रोमेल कंटेंस प्रीडोमिनेंटली, यानी मिश्र धातु है यह एक क्रोमेल। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो देखिए, इसमें निकिल होता है। क्या है? निकिल। निकिल जो है ये ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंचुरीज ओल्ड आर्टिस्ट पिगमेंट कॉल्ड प्रूसियन ब्लू with the formula KFe पोटेशियम, के पोटेशियम, Fe आयरन और बड़े ब्रैकेट में Fe फिर Cn का होल 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। तो ये तो ऐसे ही जानते हैं आप, इंटरमीडिएट के बुक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इसका तो ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखें आंसर भी दिया है, वही समन्वय यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप इज टर्म्ड एज। तो अपनी ऊर्जा को पुनर्वितरित करने के लिए थोड़ी भिन्न ऊर्जाओं की कक्षाओं पर परस्पर मिश्रण, जिसके परिणाम स्वरूप समान ऊर्जा और आकार की कक्षाओं का नया सेट बनता है। तो ये तो आप जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन संकरण है। ठीक है, समान ऊर्जा और आकृति के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो इसमें तो संकरण हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थियरी। वर्नर थियरी में क्या है? देखिए, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनिक होती है, सेकेंडरी नॉन आयनिक। सेकंड ऑप्शन में देखें दिया है द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयोनाइजेबल। हाँ, सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन में है द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, ये भी तो इसका ऑल करेक्ट हो जाएगा। इसमें डी देखें दिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ VSEPR थियरी का फुल फॉर्म वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इसमें तो कुछ कहना नहीं है, फर्स्ट वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, लंदन डिस्पर्जन फोर्स इज समटाइम्स कॉल्ड, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स इज बिलीव्ड टू बी दी। लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है? क्या स्ट्रांग होगा या मॉडरेट होगा या वीकेस्ट होगा? तो ये वीकेस्ट होता है। लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो होता है वो कैसा होगा? वीकेस्ट होता है, यानी कि सबसे दुर्बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आयनिक क्रिस्टल्स यहाँ ब्लैंक दिया है, कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ कैटायंस एंड आयनायंस बोथ एज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर। तो ये देखिए, जब आयनिक क्रिस्टल कहा है और कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो ये आपका आयनिक रेडियाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? आयनिक रेडियाई हो जाएगा, आयनिक त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरली द कैटायंस इज ब्लैंक द साइज ऑफ इट्स पेरेंट एटम एंड द साइज ऑफ एनायन इज ब्लैंक दिया, फिर इट्स पेरेंट एटम रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, जो साइज कैटायन का होता है वह स्मॉलर होता है। किससे स्मॉलर होगा? ध्यान दीजिए, स्मॉलर होगा किससे स्मॉलर होगा? पेरेंट एटम से।
पैरेंट एटम से स्मॉलर होगा। वैसे ही आप सोडियम का देखते हैं, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होगा, तो 281 इसका आप करते हैं 281, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक सेल ही चला गया तो स्मॉलर हो गया। ठीक है, और इसके बाद फिर नेक्स्ट देखें, ये नेक्स्ट वाले में जो ब्लैंक दिया है, आयन इज बिगर दैन पैरेंट एटम, तो बिगर इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ये जनरली दिया है, ध्यान दें, जनरली सामान्यतया, तो इस तरीके से आप इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंप्राइज ए हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, तो ये तो आप याद किए होंगे, फोन याद किए रहिए। इससे कभी भी हाइड्रोजन अगर ऐड होता है, हाइड्रोजन कभी भी इनसे अगर क्या ऐड हो जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब जैसे HCl, H तो है बट Cl डज नॉट, इसमें तो यही ए ही लग रहा है। अब यहाँ O से H जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और N से देखिए, N से हाइड्रोजन जुड़ा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और फ्लोरीन से भी, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसका HCl यही हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, द काइनेटिक थियरी डिस्क्राइब्स ए गैस एज ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑल ऑफ विच आर ए कांस्टेंट मोशन, इसमें कौन सा है, तो देखिए इसमें जो रैंडम होता है, रैंडम मोशन जो होता है, रैंडम यानी जिसे आप जिग जैग मोशन कहते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। गतिज सिद्धांत एवं गैस को बड़ी संख्या में परमाणुओं के रूप में वर्णित करता है, जो सभी स्तर, सभी स्थिर रैंडम, जिसे आप यादृच्छिक भी कहते हैं, यादृच्छिक गति में होता है, तो इसका यही रैंडम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, एटीएम यानी वायुमंडल जिसे आप कहते हैं, लीटर स्क्वायर मोल का पावर -2 इज द यूनिट ऑफ, तो ये तो आप फार्मूले से ही आप इसको निकाल सकते हैं, सिंपल है ना। तो इसका तो आपका वांडर वाल्स स्थिरांक ए, वांडर वाल्स स्थिरांक ए है। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वांडरवाल कांस्टेंट बी, वांडरवाल कांस्टेंट बी का यूनिट लीटर पर मोल। ठीक, तो ये जानते रहिए, जैसे V-NB आप करते हैं ना, V-NB इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब अगर आप ये कर रहे हैं, जैसे ये B का निकालना है, तो V इज इक्वल टू करेंगे तो NB हो जाएगा। ठीक है, और B जब B बराबर निकालेंगे तो V/N हो जाएगा। V वॉल्यूम को आप लीटर में करते हैं और N मतलब वही मोलक संख्या, तो पर मोल, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ वांडर वाल्स कांस्टेंट ए फॉर गैस O2, SO2, CO2, NH3। अब इसका ये कांस्टेंट दिया है, वांडर वाल कांस्टेंट दिया है, और इसमें हम लोगों को ये निकालना है कि विचलन कौन दर्शाएगा अधिक, है ना, विच गैस शोज मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम दी आइडियल गैस, आइडियल गैस से सबसे ज़्यादा विचलन कौन दर्शाएगा, तो यहाँ देखिए क्वांटिटी चेक की जाती है कि इसका ज़्यादा होगा कांस्टेंट। O2 को आप देख रहे हैं 1.38 है, SO2 का देखिए 6.8 है, और CO2 को आप देखें तो 3.6 है, जबकि NH3 का देखें तो 4.225 है। तो सर्वाधिक किसका मिला, सर्वाधिक SO2 का मिला, तो SO2 यानी B आप लगा देंगे। देखिए जिसका वांडर वाल स्थिरांक ज़्यादा होता है उसी गैस का आदर्श गैस से डेविएशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैन बी सेड टू बी ए
schematic plot of the number of molecules versus blank at a particular temperature। मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र को एक विशेष तापमान पर अणुओं की संख्या और बनाम किसका एक व्यवस्था आलेख प्लॉट कहा जाता है। तो इसमें वही मॉलिक्यूलर स्पीड होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर स्पीड यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें जरा सा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसके लिए आप ज़रा देखिए, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। अब जैसे आप इसमें एक ये ट्रिक रहता है, इसका एक ट्रिक रहता है, जैसे यहाँ रूट है, एवरेज है और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल है ना, मोस्ट प्रोबेबल। तो ये राम जो है, राम याद किए रहिए, राम राम। ठीक, राम राम मतलब यहाँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का सबसे ज़्यादा, फिर ए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, और फिर एम मोस्ट, फिर उसका सबसे कम होगा। ठीक, तो हाँ एक बात ये रहता है, जैसे इसमें ये तो मान लीजिए एक वो ट्रिक है, बट यहाँ ध्यान दें सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, एवरेज का, है ना। एवरेज का नहीं, सही आ रहा है, देखिए सही ही तो आ रहा है, इसका 1.224 है। तो ठीक यही ट्रिक सही है आपका, राम है ना, राम। देखिए राम का इसका आर रूट का यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा है ना। देखिए वही तो हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल पहले पूछा है, तो एम यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, इधर उल्टा या इसमें दिया ना। तो राम का आर का तो सबसे ज़्यादा ही होगा, है ना, आर का सबसे ज़्यादा होगा, फिर ए का होगा, फिर मोस्ट प्रोबेबल का होगा। तो ये ठीक है आपका, राम याद रखे रहें, इसका तो यही ट्रिक भी है। ठीक, इसमें उल्टा दिया था, है ना। देखिए नेक्स्ट, देखिए आपका नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन द मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होगा वह शिफ्ट टू राइट विथ ए डिस्क्रीज्ड पीक। ठीक यही है, ध्यान दें, ये आपका ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, क्योंकि घटी हुई पीक के साथ दाहिनी ओर शिफ्ट होता है ना। जैसे देखिए शिफ्ट टू राइट की ओर शिफ्ट होता है, कब, विथ ए डिक्रीज्ड पीक जब घटेगा तो ये क्या होगा, शिफ्ट टू राइट, दाहिनी ओर। ये कुछ इस तरीके से कर्व में ये दाहिनी ओर क्या होगा, ऐसे जो है इसका शिफ्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो सिंपल है, जीरो होता है, आप इसको जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में एक्टिविटी सीरीज जो दी जाती है तो वहाँ पोटेंशियल दिया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो हाइड्रोजन का जीरो होता है, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड सॉल्यूशन रेसिस्ट ए चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली आर एडेड। अब देखिए ये कह रहा है कि एक ऐसा विलयन पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बफर सॉल्यूशन होता है, आप उसमें अगर एसिड या बेस मिक्स करते हैं तो उसका जो पीएच होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ ए वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विथ ए स्ट्रांग बेस देन इट इज कॉल्ड। देखिए जब ये कह रहा है तो वो स्ट्रांग कैसा होगा, ये देखिए कह रहा है कि इफ ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ क्या होगा, वीक एसिड होगा, एसिड वीक होगा, एंड साल्ट जो होगा, साल्ट जो उसका बनेगा वो स्ट्रांग बेस होगा। तो वीक एसिड स्ट्रांग बेस, वीक एसिड
स्ट्रांग बेस होगा। तो अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि ये जरा हिंदी में भी देखिए, यदि कोई विलेन किसी दुर्बल अम्ल विलेयन दुर्बल अम्ल और उसके प्रबल क्षार वाले लवण के मिश्रण से बनता है। तो देखिए वहाँ प्रबल क्षार वाले और दुर्बल अम्ल वाले अगर होगा तो यह वह कैसा हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, एक अम्ल बफर अगर पूछ रहा है, अगर बफर पूछ रहा है तब वहाँ अम्लीय बफर कहना पड़ेगा। और अगर यहाँ जैसे बफर न करके ये कहता कि वह अम्लीय होगा, क्षारी होगा, ये विलेन विलेन मिला रहे हैं, ध्यान दें क्या मिला रहे हैं, विलेन विलेन मिला रहे हैं, इसलिए यह एक अम्लीय बफर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दी आर्हेनियस थियरी डिसोसिएशन एसिड्स गिव्स, ये तो सिंपल है, एच प्लस देता है, ये सभी को पता है, क्लास 10th में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियरी डिसोसिएशन बेस गिव्स ओ एच माइनस, ये इसका ए हो जाएगा, बेस गिव्स ओ एच माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्हेनियस थियरी एक्सप्लेन्स एसिड्स एंड बेसिस इन टर्म ऑफ देयर प्रेजेंस इन, अब कैसे, वो किस टर्म में प्रेजेंस, तो ये एक्वस, आप जानते हैं जल बिना वाटर के आर्हेनियस नहीं एक्सप्लेन कर सकता एसिड बेस को। ठीक, क्योंकि तभी तो कहते हैं एक्वस मीडियम में एसिड एच प्लस देगा, ओ ये जो बेस होगा वो एच माइनस देगा, तो एक्वस होना ज़रूरी है। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बफर ए ए बेसिक बफर, ए बेसिक बफर इज ए कम्बिनेशन ऑफ, बेसिक बफर जो होगा वो किसका कम्बिनेशन होगा, ब्लैंक दिया है यहाँ भी, और फिर यहाँ साल्ट उसका क्या, बेसिक में ध्यान दें, वीक, अभी आप देखेंगे वीक बेस होगा, वीक बेस स्ट्रांग एसिड है ना, अभी जस्ट क्वेश्चन एक ऐसा मिला भी था, आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग 5 बफर सोल्यूशन हाउ मेनी आर एसिडिक बफर। अब यहाँ देखिए आपको ऐसे चेक कर लेना है कि एसिडिक बफर इसमें कितने हैं, है ना। पहली बात तो वीक होना चाहिए, क्या वीक आपका होना चाहिए, ये इसको चेक कर लीजिए। जैसे इसमें फर्स्ट वाले में देखिए क्या दिया, NH4OH NH4Cl। अब Cl इसमें जो देख रहे हैं ये स्ट्रांग है ना, ये स्ट्रांग है, और यहाँ वीक है, यहाँ यहाँ स्ट्रांग है, और यहाँ पर क्या है, वीक है। और इसमें आप ज़रा देखिए ये बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक वाले सब वीक ही होते हैं। ठीक है, HCN भी वीक है। ठीक। और एक ये दिया है, थोड़ा सा देखिए क्या दिया है, हाँ ग्लाइसिन दिया है, यहाँ देखिए ग्लाइसिन दिया है, और ये ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड है, वो तो क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड अगर आ गया तो ये क्या है आपका स्ट्रांग में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपका 3 मिल रहा है, अगर आप चेक करें 3 मिल रहा है। क्या क्या मिला ज़रा देखिए, इसमें आपका वीक ये आ रहा है, एक वीक यहाँ आया, एक यहाँ आया, है ना, ये आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, ये भी इसमें भी स्ट्रांग हो गया, 3 आप लगाएंगे। ठीक है, 3 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ज़रा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स। ओलेफिन्स वही एल्कीन को ही आप ओलेफिन्स कहते हैं, ओलेफिन्स यही एल्कीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन हैज फार्मूला। अब साइक्लो मतलब रिंग है, इसमें जानते रहिए, है ना, रिंग है, तो कुछ इस तरीके से रिंग होगा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, है ना। यहाँ भी आपका कार्बन है, निगेटिव आ रहा है, ठीक निगेटिव आ रहा है, और ये आपके साइक्लोपेंटाडाई आयनायन दिया ना, आयनायन मतलब निगेटिव चार्ज है यहाँ, तो यहाँ पर आपका देखिए कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन, 1 2 3 4, और यहाँ 2 था, एक से इलेक्ट्रॉन लिया है तो 5 C5H5 निगेटिव, C5H5 निगेटिव मतलब आपका ए हो जाएगा ना।
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि साइक्लोपेंटाडाई इनाइल आयनायन कॉम्प्लेक्सेस आर known as मेटालोसिन्स तो ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिलायन कॉम्प्लेक्स को मेटालोसिन के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका बिस्मथ है, जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयनायन कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज मेटालोसिन, वो बिस्मथ आपका होता है। ठीक। नेक्स्ट है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स। मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स क्या है? तो यही जैसे साल्ट को ही मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जानते रहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन इज रिप्रेजेंटेड एज। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो Cp माइनस Cp और ये 6 है। ठीक है, यही आपका डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इट हैज़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और साइक्लोपेंटाडाई आयन Cp माइनस साइक्लोपेंटा Cp, साइक्लो C से साइक्लो, P से पेंटा, साइक्लोपेंटा, और यही आयन। ठीक है, और पाई बॉन्ड आप जान ही रहे हैं, तो इसमें 6 होता है। स्ट्रक्चर आप बना देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज। CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? CO का बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको देखना है तो इसमें आप ये चेक कर लिए करिए। जैसे CO है, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन का 6 होता है, तो 8 6 14 अगर है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, 3। और इसी के हिसाब से अगर 15 जा रहे हैं, 15, तब 2.5। ठीक है, और इससे कम भी अगर 13 का है तब भी उसका भी 2.5। ठीक है, 2.5। तो उस तरीके से आप एक ट्रिक से निकाल सकते हैं। 3 होगा इसका। एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ। एरोमेटिसिटी जो है वो डिफाइंड प्रॉपर्टी किसकी होती है? क्या सेचुरेटेड साइक्लोएल्केन्स है? ये तो सेचुरेटेड साइक्लोएल्केन होगा ही नहीं, आप जानते रहिए। क्या एल्काइंस है? एल्काइंस भी नहीं होता। हाँ, अब देखिए कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्कीन्स, हाँ यही होता है। जैसे बेंजीन है, कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्कीन सही होते हैं, बट साइक्लिक होते हैं, तो इसलिए साइक्लो नोट भी किया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एल्कीन नहीं, साइक्लोएल्कीन है, वो भी कॉन्जुगेटेड है। नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी मीन्स द मॉलिक्यूल हैज ए। मॉलिक्यूल के पास कैसा होना चाहिए स्ट्रक्चर? तो ये तो साइक्लिक होना चाहिए, अभी आपने देखा भी है ना, साइक्लिक होना चाहिए। एरोमेटिसिटी का मतलब है कि चक्रीय, वही चक्रीय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड शुड हैव। सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स आप जानते हैं 4n+2 पाई हकल रूल फॉलो करता है, तो 4n+2 पाई। ठीक है, हकल के नियम को पालन करते हुए 4n+2 पाई आप जानते हैं। व्हाट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का असेंडिंग ऑर्डर इसमें क्या होगा? अच्छा, बॉन्ड लेंथ जो है ना, ट्रिपल बॉन्ड अगर है, ट्रिपल बॉन्ड ध्यान दें तो उसका तो कम हो जाएगा, है ना। सिंगल का जो होता है, सिंगल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होगा। तो सिंगल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रिपल दिया, यहाँ डबल दिया, यहाँ ट्रिपल दिया, यहाँ सिंगल दिया, सिंगल डबल ट्रिपल। ठीक, ये डी वाला ऑप्शन होगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल का होता है। जैसे कार्बन का होगा, आप जानते हैं 1.54 एंगस्ट्राम। कार्बन डबल बॉन्ड का होता है 1.34, है ना। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का अगर आप चेक करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का, तो इसका तो होता है 1.20 होता है। और एक बात, ये बेंजीन में अगर आप देखेंगे ना, बेंजीन के रिंग में उसका 1.39 एंगस्ट्राम होता है, ये भी जानते रहे। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका हुआ? सिंगल का, उसके बाद डबल का, फिर ट्रिपल का। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रबर इज लीनियर पॉलीमर ऑफ विच मोनोमर।
नेचुरल रबर सभी लोग जानते हैं आइसोप्रीन का होता है ना, आइसोप्रीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज AlBn। AlBn क्या है, देखें एल्यूमिनियम इसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज AlBn, तो ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम बोरोनाइट्राइड होता है। अब इसी का जो IUPAC नेम है 2,2-एजोबिस 2-मेथिल प्रोपियोनाइट्राइल कहते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्राइल यहाँ नाइट्राइल से संबंधित वही है, तो फर्स्ट वाला होगा 2,2-एजोबिस 2-मेथिल प्रोपियोनाइट्राइल, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर इसमें क्या है, तो सिलिकॉन रबर जो है इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। ब्यूनायास, पॉलिएस्टर, ग्लिप्टल, ये सब तो आपके कार्बनिक हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिप्टल इज ए पॉलीमर ऑफ। अच्छा ग्लिप्टल किसका पॉलीमर है, तो ग्लिप्टल आपका एथिलीन ग्लाइकॉल और थाइलिक एसिड का होता है। किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल और थाइलिक एसिड का ये होता है ग्लिप्टल, ठीक, जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर आर प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन से आपका ये पॉलीथीन तो नहीं होगा, टेफ्लॉन जो है आपका टेफ्लॉन भी नहीं होगा, बैकेलाइट होगा आपका, और ये डिक्रान दिया है एक, डिक्रान भी नहीं, आर्लॉन और डिक्रान में से एक इसमें से हो जाएगा, और बैकेलाइट तो है ही, ये थोड़ा सा आप लोग चेक करेंगे, ये दो ही होगा, ठीक है, दो ही होगा, एक तो बैकेलाइट फिक्स है, इसमें डिक्रान आर्लॉन जो देख रहे हैं ये डिक्रान या आर्लॉन में से कोई एक होगा इसमें से, ठीक, इसको चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिलीन इज नोन एज। टेरिलीन जरा ध्यान दें, टेरिलीन क्या है, टेरिलीन को ही आप डिक्रान कहते हैं, है ना, टेरिलीन को क्या कहेंगे, डिक्रान कहेंगे। TD याद किए रहिए, है ना, TD या टेढ़ा जैसे भी याद रहे, तो ये थोड़ा जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर पॉलीमर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर पॉलीमर। फाइबर पॉलीमर इसमें पॉलिएस्टर ही है, ठीक है। फाइबर पॉलीमर क्या है, पॉलिएस्टर, क्योंकि इसी से आप देखते हैं वो कपड़े उपड़े भी बनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक पॉलीमर। इसमें ऑर्गेनिक पॉलीमर कौन सा नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वह इनऑर्गेनिक है। नियोप्रीन तो आपका ऑर्गेनिक है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ये भी ऑर्गेनिक में आएगा। पॉलीएमाइड और ये पॉलीफास्फाजीन फास्फोरस आ गया, यही आपका C वाला होगा, ठीक है, ये C ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पॉलीफास्फाजीन जो है ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर होता है। पिनाकोल इज आल्सो नोन एज। पिनाकोल को और क्या कहते हैं, तो टेट्रामेथिल एथिलीन ग्लाइकॉल, टेट्रामेथिल एथिलीन ग्लाइकॉल ये होता है, ठीक, ये जानते रहिए। टेट्रामेथिल एथिलीन ग्लाइकॉल पिनाकोल होता है। पिनाकोल इज ए ब्लैंक दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कैसा होता है, क्या ये लिक्विड है, वाइट कोलाइडल है, सॉलिड वाइट है, गैसियस है, तो ये सॉलिड वाइट होता है। कैसा होगा, सॉलिड वाइट, सफ़ेद रंग का ठोस होता है, ठीक है। क्या सफ़ेद रंग का ठोस है, पिनाकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, विच इज एन ऑर्गेनिक रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म इन विच एन एरिल एस्टर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए हाइड्रॉक्सिल एरिल कीटोन। हाइड्रॉक्सिल एरिल कीटोन ये फ्राइज रीअरेंजमेंट में देखने को मिलता है, ठीक। फ्राइज रीअरेंजमेंट में आपको देखने को मिलता है कि कोई एरिल एस्टर जो है वो हाइड्रॉक्सी एरिल कीटोन में चेंज हो जाता है। विच इज एन ऑर्गेनिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलाइल विनाइल ईथर।
एलाइल विनाइल ईथर फॉर्मिंग ए कार्बोनिल कंपाउंड ऑन हीटिंग कॉल्ड। अब देखिए एलाइल विनाइल ईथर जो है ये क्लेजन रीअरेंजमेंट में आपको देखने को मिलता है। किसमें? क्लेजन रीअरेंजमेंट में। कोई एलाइल विनाइल ईथर अगर है तो वो कार्बोनिल कंपाउंड में हीट करने से चेंज होता है, ऐसा क्लेजन रीअरेंजमेंट में होता है। ठीक। अच्छा ये देखिए ये पिन एसिडिल है ना, पिनासिडिल जिसे आप कहते हैं, इज ए क्या है, ये किस प्रकार का ड्रग है और प्रोड्यूस्ड बाई किससे उत्पन्न होता है, और रीअरेंजमेंट भी इसमें पूछ रहा है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो पिनासिडिल है ना, यह एक साइनोगुआनिडीन है। क्या है? साइनोगुआनिडीन है, और इसमें पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता है। कैसा होगा? पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। फॉर ए प्योर सब्सटेंस विच प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एबव विच लिक्विड एंड गैस कैन नॉट कोएग्जिस्ट एट एनी टेम्परेचर। तो ये तो क्रिटिकल प्रेशर होता है आपका, है ना। ये पूछ रहा है कि फॉर ए प्योर सब्सटेंस यानी किसी शुद्ध पदार्थ के लिए किसी दबाव को उस दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके ऊपर तरल और गैस किसी भी तापमान पर एक साथ नहीं रह सकते, तो वो आपका क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है ना। तो ये जानते रहिए, क्रिटिकल प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट। डी ब्रॉगली वेव आर आल्सो नोन एज। डी ब्रॉगली वेव क्या कहे जाते हैं? डी ब्रॉगली वेव जो होते हैं वो मैटर वेव होते हैं। कैसे होंगे? मैटर वेव। ये ध्यान रहे, जैसे वही पार्टिकल नेचर यानी मैटर वेव आप कह दीजिए, इनका कुछ न कुछ मास होगा। इफ़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, n अगर 4 है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 3। अब देखिए सिंपल है, यदि मुक्त क्वांटम संख्या n बराबर 4 है तो कक्षीय कोणीय गति क्वांटम संख्या, कक्षीय कोणीय गति क्वांटम संख्या मतलब क्या किसे कहते हैं? एंगुलर यानी कि जिसे आप एजीमुथल कहते हैं वाले कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो इसको तो आप निकाल दीजिए। एल अगर 3 दे रहा है, एल किसके लिए 3 देता है? एल आप जानते हैं एफ के लिए देता है ना। एफ भाई एफ के लिए होता ही है। अरे एफ में होता है क्या? ऑर्बिटल कितने होते हैं? ऑर्बिटल 7 होते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो वही -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो 7 हो जाएगा। ये तो सिंपल है, 11th क्लास का टॉपिक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाई। अब कैसे एटम? देखिए ये कह रहा किसी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ध्यान दें 4l+2 किसी भी आप सबसेल जो कह रहा है। अब जैसे अभी मान लीजिए हमें चेक करना है एस में चेक करना है। एस के लिए आप जानते हैं एल का वैल्यू 0 होता है। किसका वैल्यू? एल का वैल्यू। तो अगर आप यहाँ रख दीजिए अभी 4 × 0 0 0 + 2 = 2, तो एस में जानते ही हैं एक ही है ऑर्बिटल, तो इसमें चेक करेंगे तो 2 ही आएगा। अगर मान लीजिए हम लोग एस के लिए नहीं पी के लिए चेक करें, पी के लिए एल का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 4 1 जे 4 और 4 + 2 6। पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, क्योंकि उसका जो सबसेल है आप देखेंगे ये px py pz होता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 4l+2 याद रखे रहिए। आप इसको निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी हॉरिजेंटल रोज इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड।
हॉरिजेंटल रोज इन द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, हॉरिजेंटली ये कह रहा है ना, आवर साड़ी के लंबे रूप में क्षैतिज को तो पीरियड आप कह देते हैं, है ना, 7 पीरियड होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप अगर पूछता तब आप 18 बता देते। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज, एफ ब्लॉक को आप क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी क्या है, तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ रेशनल इंटरसेप्ट्स, इसमें सभी हो जाएंगे, सभी हैं, ठीक है, सभी इसमें हैं। इन ऑल क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड द इंटरफेसियल एंगल इज, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, सोडियम क्लोराइड के सभी क्रिस्टलों में कौन सा अंतराफलन कोण होता है, तो इसमें सब में 90 क्या होता है, सभी में 90 क्या होगा, ठीक, कभी चेक करेंगे इसका 3D स्ट्रक्चर बना करके। 12th में एक आपका वो है, क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट का चैप्टर है, सॉलिड स्टेट के चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ज़रा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ, हाँ, इसमें देखिए ये आपका 4l+2 हो गया, हॉरिजॉन्टल रो ये आपका पीरियड है, ठीक है, 7 पीरियड होता है, अभी आपने देखा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक। देखिए इसमें हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, एफ ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व, ये तो हो गया है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, इसमें भी सभी होंगे, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी इंटरफेसियल, ये अभी आपने देखा, सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन ऑल क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड 90 होता है, ये भी देख लिया था आपने, हाँ, ये क्वेश्चन है आपका, इन एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल्स constructive interference occurs when the path of length difference is blank दिया of the incident beam wavelength है। तो देखिए क्रिस्टल के एक्सरे विवर्तन में रचनात्मक व्यतिकरण तब होता है जब पथ लंबाई का अंतर घटना किरण तरंग दैर्घ्य का क्या हो, तो ए होल नंबर ऑफ मल्टीपल होता है, ये तो आप जानते हैं। इसका वो फार्मूला भी एक होता है ना, जो ब्रैग इक्वेशन, जिसे आप n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो n जो है वो होल नंबर में होता है, ठीक। तो इसका तो ऑप्शन वही ए करेक्ट हो जाएगा, ए होल नंबर ऑफ मल्टीपल। एक्सरे गेट्स डिफ्रैक्टेड बाय द क्रिस्टल बिकॉज ऑफ ए वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज ब्लैंक दिया, द स्पेसिंग बिटवीन द क्रिस्टल प्लेन्स के मध्य जो स्पेसिंग है, द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज, परिमाण के समान क्रम की, इनफाइनाइट बिगर दैन, वेरी नेग्लिजिबल कंपेयर्ड, तो इसका फर्स्ट ही परिणाम के समान क्रम की होना चाहिए, ये ए जो है मोस्ट प्रोबेबल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर जनरली क्लासिफाइड एज, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स जो है वो क्लासिफाइड है, इसमें क्या, लाइन डिफेक्ट्स, सरफेस डिफेक्ट, ऐसा तो है नहीं, पॉइंट डिफेक्ट होता है ये, है ना। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष होता है, ठीक। तो लाइन और सरफेस ये सब तो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइन डिफेक्ट, अब इसमें पूछ रहा है कि लाइन डिफेक्ट क्या है। लाइन डिफेक्ट जो होता है एज डिसलोकेशन होता है, एज किनारे से, किनारा जो होता है वही लाइन डिफेक्ट कहलाता है, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी विद इन द जनरल कंडक्टिविटी रेंज, जनरल कंडक्टिविटी रेंज इन सीमेंस पर मीटर ऑफ द सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो जानते हैं आप, उसका 1 × 10⁻⁴ होता है, सेमीकंडक्टर का ध्यान देना है, इसमें कह रहा है, तो सेमीकंडक्टर का 1 × 10⁻⁴, वो भी सीमेंस पर मीटर में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉर द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सा इसमें
इंथैल्पी चेंज के लिए नॉट ट्रू, सही नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये अब क्रियाशील पदार्थों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर तो नहीं करता। ये अच्छा, ये नॉट ट्रू दिया है ना, इट डिपेंड्स ऑन द मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, सब्सटेंस के मास पर डिपेंड करता है, ठीक हो सकता है ये। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी ठीक है। डिपेंड्स ऑन द पथ बाई विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द मोल्स अंडरगोइंग केमिकल चेंज। देखिए इसका आंसर सी दिया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। सी दिया है, ये कह रहा है कि यह उस पथ पर निर्भर करता है जिसके द्वारा अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होता है, तो ये कह रहा है सही नहीं है, इसको आप थोड़ा सा एक बार ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द अमाउंट्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, अगर अमाउंट गैस का रिड्यूस कर दें, हाफ आधा कर दें, कम कर दें, आधा कम करके आधा कर दें, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इसके वास्तविक जो आयतन है उससे, देन स्पेसिफिक हीट विल, स्पेसिफिक हीट क्या होगा, वो रिमेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है, रिमेंस कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट जो है ये क्या है, ये ध्यान दें, अब अलग अलग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो रिमेंस कांस्टेंट होगा, है ना। नेक्स्ट है, अगर गैस की मात्रा द्रव्यमान के मूल आयतन, ये तो वही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट मोलर एंट्रोपी, हाईएस्ट मोलर एंट्रोपी किसका होगा, गैस का, है ना। जितना ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी, तो गैस का है इसमें, क्योंकि और तो आइस है, सॉलिड है, लिक्विड है, फिर स्नो है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एंट्रोपी, एंट्रोपी के पक्ष में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ना। एट 0 डिग्री सेल्सियस एंट्रोपी ऑफ द परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0, परफेक्ट जो होता है एंट्रोपी ये कह रहा है कि 0। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज नॉन जीरो, पॉजिटिव वैल्यू। एट 0 फ़ारेनहाइट द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0। एट एब्सोल्यूट परम ताप, हाँ ये द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी 0, यही सही है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू इंडिकेट दैट द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन कब होगा, जब डेल्टा जी का मान क्या हो, निगेटिव हो, ये तो सब जान रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली इंडिकेट्स द thermodynamic quantity whose change in value depends upon its values in the initial and final state only। देखिए इनिशियल और फाइनल पर अगर जब कभी भी कुछ डिपेंड करता है तो उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन में तो पाथ कहाँ कहाँ से किस तरीके से वो सब पर लिया जाता है, तो स्टेट फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब ए थर्मोडाइनमिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, irreversible and irreversible process is unreal, यह एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया अवास्तविक है। अवास्तविक क्या वास्तविक होती है, ऐसी कोई बात नहीं, ये नॉट करेक्ट, यही फर्स्ट ही मिल गया, ठीक है। वो कंटिन्यू होती रहती है ना, जैसे देखिए क्या है, ये क्या पूछा था, ये पूछा था इरिवर्सिबल, है ना। इरिवर्सिबल मतलब एक ही दिशा में अगर हो रहा है तो वो तो अनरियल नहीं, रियल होता है, ठीक है। बल्कि रिवर्सिबल जो है वो अनरियल आप उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दी मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, मॉलिकुलरिटी जो होती है फॉर ए सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन एट ए टाइम, 2 स्टेप कंबाइन ए टाइम, चेंज ऑफ स्टेप ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल स्टेप ऑफ द रिएक्शन, नहीं यही सिंगल स्टेप ऑलवेज इंक्लूड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी वैलिड वैल्यू जनरली ऑफ द मॉलिकुलरिटी ऑफ ए सिंपल रिएक्शन, देखिए सिंपल रिएक्शन के लिए ऑलवेज 1 होता है, इसमें तो कोई बात नहीं है, 1 ही होगा, 1 स्टेप का होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये क्या होता है, ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, सी करेक्ट है।
ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को काउंट वाउंट करके नहीं कर सकते। बैलेंस इक्वेशन गिव इट्स वैल्यू नो। ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल रिफर टू वन एंड सेम कॉन्सेप्ट। ये एक्सपेरिमेंटली यही याद रखना है। ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल जनरली, डिक्रीज अगर हो रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मीन्स ये है स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ बढ़ रहा है। ठीक, ऐसा नहीं स्लो डाउन द रेट ऑफ नो। ठीक, द करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन इज, आर्हेनियस इक्वेशन का करेक्ट फॉर्म क्या है? करेक्ट फॉर्म यही के इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, सी है आपका, ई से लिखा है, ई ए से भी डिनोट करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ हाफ लाइफ फार्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंपल है, जी 0.693 अपॉन के। ये तो आप देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में 12th में है। एवटेक्टिक मिक्सचर, यूटेक्टिक मिक्सचर क्या है? यूटेक्टिक मिक्सचर है ए मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स विथ ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन दोज ऑफ आइदर कंपोनेंट्स। दो यौगिकों का मिश्रण है जिसका गलनांक किसी भी घटक से निम्न होता है। दो यौगिकों का मिक्सचर होता है जिसका गलनांक किसी भी घटक से निम्न होता है, तो बी इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस क्या है? नॉन एक्वस मीन्स क्या हो जाएगा? नॉन एक्वस में आपका जैसे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड आपका नॉन एक्वस में ये भी आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड है ना। लिक्विड अमोनिया ये भी होगा, लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इसमें तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, नॉन एक्वस, नॉन एक्वस इसमें हो जाएगा, ये आपको कहा जाएगा क्योंकि देखिए सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क कर रहा है ना, इसीलिए आप इसमें आल कहेंगे। निम्न में से कौन सा गैर जलीय विलायक, अच्छा वही है, हिंदी में दिया है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में इसमें क्या सही नहीं है? क्या नॉट करेक्ट दिया है ना, नहीं मतलब सही नहीं है। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ आप क्रिया करवाते हैं तो NaNH2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसका रिडक्शन सोडियम से नहीं, यही पहला ही है। ठीक है, पहला ही है इसका, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये नहीं है, पहली बात यही सही हो गया। विच स्टेटमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ H2O एंड सुपर क्रिटिकल H2O इज ट्रू। क्रिटिकल सुपर, देखिए सुपर क्रिटिकल H2O बिहेव्स लाइक ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। सुपर क्रिटिकल H2O यानी सुपर क्रिटिकल H2O एक गैर ध्रुवीय विलायक की तरह व्यवहार करता है। अगर सुपर क्रिटिकल होगा तब गैर ध्रुवीय, इसमें यही ये वाला ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से कौन सा किसका pH जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा? 0.01 मोलर CH3COONH4 वीक। ठीक है, इसमें भी वीक एसिड है, वीक एसिड इसमें भी, वीक एसिड इसमें आल होगा। ठीक है, आल हो जाएगा। निम्न में से किस विलयन pH तनुकरण से प्रभावित नहीं होता? सभी होंगे इसमें। फोटो केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी, या फोटो केमिस्ट्री किसका स्टडी, फोटो केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है, किसके अध्ययन से संबंधित है? फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, रिएक्शन विथ प्रोसीड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ UV लाइट, यही लग रहा है। रिएक्शन विच प्रोसीड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, साउंड ओंड्स नहीं, यहाँ यही UV लाइट। फोटॉन्स वही सनलाइट की बात कर रहा है, तो C हो जाएगा। इन केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी होती है, कैसी एनर्जी होगी? एब्जॉर्बेड फ्रॉम लाइट, एब्जॉर्बेड फ्रॉम लाइट, प्रकाश से
अवशोषित, प्रकाश से ये अवशोषित होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन, कहाँ पर होगा? प्राइमरी प्रोसेस है, सेकेंडरी प्रोसेस है, ये सब प्राइमरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी, फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी कैसा होगा? तो ये निगेटिव या और पॉजिटिव हो सकता है। फ्री एनर्जी चेंज जो हो गया, अगर देखिए निगेटिव होगा तब तो स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, दोनों हो सकता है। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड बाय द एडजॉर्प्शन ऑफ वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन, दिस स्टेटमेंट इज, यह स्टेटमेंट स्टार कांस्टीन लॉ का है। इसको ये पूरा मेमोरी बेस्ड है, याद करना पड़ेगा। स्टार कांस्टीन लॉ का है। फोटोकेमिकल अभिक्रिया में एक अणु विकिरण की एक क्वांटम के अवशोषण से सक्रिय होता है। यह कथन स्टार आइंस्टाइन नियम का है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस, इसमें क्या है? फ्लोरेसेंस अकर on a longer time scale than phosphorescence. Fluorescence is a result of excitation followed by relaxation to the ground state, while phosphorescence involve a metastable state. ठीक है, metastable state तो इसका अगर आप ध्यान से देखें यही हो रहा है। प्रदीप उत्तेजना का परिणाम है जिसके बाद मूल अवस्था में विश्रांति होती है, जबकि फास्फोरेसेंस में मेटास्टेबल अवस्था शामिल होती है। यही आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेज कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर लाइट एक्सपोजर? अंडर लाइट एक्सपोजर में यही फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है, और तो ऐसी कोई बात नहीं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्ट विथ डाईएथिल फार्मामाइड, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्ट विथ डाईएथिल फार्मामाइड, डाईएथिल फार्मामाइड से रिएक्शन करके ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी मेड अप ऑफ रिएक्टिंग मैग्नीशियम विथ एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हाइलाइट, एल्किल एथिल अल्कोहल तो होगा नहीं, मेथिलेमीन होगा नहीं, ईथर होगा नहीं, आयोडीन हो जाएगा। ठीक, वही RX से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट चॉइस ऑफ सॉल्वेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विथ मैग्नीशियम डाईएथिल ईथर, क्या होगा? डाईएथिल ईथर हो जाएगा। इसमें सिंपल रिएक्शन कर चेक कर सकते हैं। मेथिल लिथियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव, मेथिल लिथियम रिएक्ट्स विथ वाटर, तो मेथेन और लिथियम हाइड्रोक्साइड, जैसे देखिए मेथिल लिथियम एक आ रहा है, मतलब CH3Li। ठीक है, इसका रिएक्शन आप वाटर से करवा दीजिए, H2O से। ठीक है, यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, लिथियम पर पॉजिटिव, और वाटर में H+ होता है और OH- होता है, तो इसके माइनस से इसका प्लस और इसके प्लस से इसका माइनस, तो CH3 से H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मेथेन, और ये हो जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, एंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनोजिंक रिएक्ट्स विथ आल्सो नोन एज, ऑर्गेनोजिंक ये रिफॉर्मेट्स की इनोलेट देता है ऑर्गेनोजिंक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड शोइंग ए पॉजिटिव टेस्ट विथ बेनेडिक्ट सोल्यूशन? बेनेडिक्ट सोल्यूशन से वही मोनोसाइक्राइड जिसे आप कहते हैं, है ना, मोनोसाइक्राइड। इसमें देखिए क्या होता है ना, जैसे आप बेनेडिक्ट सोल्यूशन हुआ, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, ये सब वही एल्डिहाइड कीटोन
एल्डिहाइड कीटोन के लिए होते हैं। तो मोनोसैकेराइड में आप जानते हैं मोनोसैकेराइड में क्या होता है। जैसे आप देखें अभी ग्लूकोज का देखें, ग्लूकोज में तो आपका एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज में कीटोन है, तो यही सब देते हैं मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज गिव्स, ये तो वही ग्लूकोज ही देगा, ये डी ग्लूकोज जिसे आप कहते हैं, ठीक है, डी ग्लूकोज देगा, एल ग्लूकोज नहीं, डी ग्लूकोज। रेफिनोज इजे, रेफिनोज क्या है, तो ये ट्राईसैकेराइड होता है रेफिनोज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डाईसैकेराइड में आपके माल्टोस आ जाएंगे, लैक्टोस आ जाएगा, ठीक है, ट्राईसैकेराइड है। और मोनोसैकेराइड में जानते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन मोनोसैकेराइड एक्सेप्ट, एक इसमें छोड़ करके और सब मोनोसैकेराइड हैं। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, राइबोज भी मोनोसैकेराइड है, बट ये माल्टोज जो होता है ये दो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, इसलिए ये डाईसैकेराइड में आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के परिप्रेक्ष्य में कौन सा सही नहीं है। फ्रक्टोज का फार्मूला, फ्रक्टोज का रहा ना C6H12O6, अब यहाँ तो ऐसे साफ साफ दिख रहा है 11 दिया है, H11 दिया है, ये हो ही नहीं सकता, तो यही हो जाएगा नॉट ट्रू, ठीक। अगला देखें, सुक्रोस इज कंपोज्ड ऑफ, सुक्रोस यहाँ कहा रहा है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज द टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऐसा क्यों होता है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज और कार्बन नंबर 2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज, यही है, इसीलिए ये डी वाला ऑप्शन इसको याद रखना है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कार्बन नंबर 1 रिंग स्ट्रक्चर होता है ना, रिंग स्ट्रक्चर होने के कारण ऐसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, पॉजिटिव फेलिंग सबको अभी थोड़ी देर पहले ग्लूकोज वही है, ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज तो होगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में कौन सा इसमें सही नहीं है। इट इज एन एल्डोहेक्सोस, ये तो है, ऑन हीटिंग विथ HI फॉर्म्स नॉर्मल हेक्सेन, ये भी है। इट रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म एडिशन, नो, ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं देगा। इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू 4-DNP, ये तो ठीक है। नेक्स्ट है एबोनाइट इज कॉल्ड, एबोनाइट क्या है, एबोनाइट हाईली वल्कनाइज्ड रबर होता है, हाईली वल्कनाइज्ड रबर को ही एबोनाइट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्ड एसिड अकॉर्डिंग टू HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इसमें पूछ रहा है हार्ड एसिड क्या है, तो हार्ड एसिड आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है हार्ड में आ जाएगा, और ये आपके सॉफ्ट में आएंगे HgCuZn, ठीक, ये हार्ड एसिड के परिप्रेक्ष्य में आ जाएगा आपका। जितने देखिए एस ब्लॉक वाले हैं ना, ये एस ब्लॉक के जो आयन आएंगे वो हार्ड एसिड जैसे आपको देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज वीकेस्ट, वीकेस्ट में अब इसमें कौन कह दिया, तो वीकेस्ट में देखिए H2SO4, HCl, HNO3, HF देख रहे हैं, ये वीक में आएगा, और सब ये स्ट्रांग वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ होता है, H+ जल्दी नहीं देता और लिक्विड होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज हार्डेस्ट लेविस एसिड अकॉर्डिंग टू HSAB थियरी, हार्डेस्ट लेविस एसिड कह रहा है, ध्यान देना है, हार्डेस्ट लेविस एसिड। अब अच्छा HSAB के थियरी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो ये तो वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है, तो यही आपका, वैसे भी ये आपका क्या है, ये हार्डेस्ट लेविस एसिड कहा है ना HSAB के अकॉर्डिंग, तो यही आपका H2SO4 ही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डोलोमाइट, डोलोमाइट का करेक्ट क्लासिफिकेशन ये डबल साल्ट होता है, डोलोमाइट
डबल साल्ट है, ध्यान दें। डोलोमाइट पूछा जाए तो आप डबल साल्ट में इसे रखेंगे, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन इट्स एटम। हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा डी में ही सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी यही फ्लोरीन है, और हाइड्रोजन का तो फ्लोरीन का 4.0 है, हाइड्रोजन का आप जानते हैं 2.1 है। ज़्यादा डिफरेंस यहीं होगा, ज़्यादा डिफरेंस यहीं होगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बेस अकॉर्डिंग टू दी लेविस थियरी। लेविस थियरी के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, तो शेयर इन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस वही होता है जो लोन पेयर शेयर कर सके, साझा कर सके। और एसिड क्या होता है लेविस के अकॉर्डिंग, जो एक्सेप्ट कर सके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो आप जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए हार्ड एसिड। हार्ड एसिड का क्या करेक्टरिस्टिक है, तो उसका लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी होती है। हार्ड एसिड जो होता है कैसा होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। होमोलिटिक क्लीवेज से ऑलवेज आप जानते हैं क्या होगा, तो रेडिकल उत्पन्न होगा, फ्री रेडिकल जिसे आप मुक्त मूलक कहते हैं। मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो दी रिएक्शन। मोस्ट एरोमेटिक क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्या वो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करता है, ठीक है। ये मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करते हैं। ये थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स सच एज एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड मीन्स AlCl3 और हाइड्रोजन फ्लोराइड मीन्स HF टेंड टू रिएक्ट एज। ये रिएक्ट करेंगे कैसे, अब देखिए सिंपल है, इसमें तो आपको समझना है। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इनमें कमी होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल जैसा ये व्यवहार दिखाएंगे। वाटर इज ए मॉलिक्यूल विच कैन रिएक्ट एज। वाटर एक मॉलिक्यूल है, ये कैसे रिएक्ट करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल ओनली, न्यूक्लियोफाइल ओनली, आइदर एज न्यूक्लियोफाइल एज इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, वाटर जो है ना, आइदर एज न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। तो ये जानते रहिए, ये दोनों जैसा व्यवहार दिखाता है। तो ये इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ब्लैंक दिया, इज ए सिंपलेस्ट कार्बिन। सिंपलेस्ट कार्बिन इसमें क्या है, तो मिथाइलिन जो होता है ये सिंपलेस्ट कार्बिन है, मिथाइलिन, ठीक है। मिथाइलिन को सिंपलेस्ट कार्बिन कहते हैं। द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्ड इन कर्टियस रीअरेंजमेंट में नाइट्रीन होता है, सभी को पता है नाइट्रीन है ना। 6 कार्बन होते हैं नाइट्रोजन के पास, जैसे कार्बीन में आप देखते हैं सेम, कर्टियस में भी यही होता है। ये विलियमसन सिंथेसिस तो SN2 रिएक्शन फॉलो करता है ना। SN2 यानी टर्शियरी, इसमें जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो फास्ट रिएक्शन देते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, वही ऑर्डर ही है, SN2 होता है। नेक्स्ट है कार्बोनाइन इन ए केमिकल स्पीसीज विच कैरीज। कार्बोनाइन इन ए केमिकल स्पीसीज विच कैरीज। कार्बोनाइन एक रासायनिक प्रजाति है जो किसका वहन करती है, तो यह निगेटिव चार्ज ऑन, देखें निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन विथ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर है, तो कार्बोनाइन वही केमिकल स्पीसीज विच, यही देखते हैं इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब वही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट कीटो इन टाटोमेरिज्म। कीटो इन टाटोमेरिज्म में एसीटोन तो करता ही है, नॉट कह रहा है ना। बेंजल्डिहाइड एक हाइड्रोजन रहता है उसके पास, बेंजल्डिहाइड, अच्छा बेंजल्डिहाइड और बेंजोफिनोन ओनली, नहीं दोनों नहीं करेंगे, डी होगा इसका, तो क्योंकि उसके अगल बगल हाइड्रोजन नहीं होते ना, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला यूज्ड कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ए कंपाउंड विद डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द एंड्स। अच्छा, ये एंड्स में आप इसका 2 का पावर n
2 का पावर n यूज करते हैं, बट ये वहाँ कायरल कार्बन होना चाहिए। जब कायरल कार्बन होंगे तभी ऐसा हो सकता है ना। सिरों पर विभिन्न समूहों वाले यौगिकों में ज्यामितीय आइसोमर्स की संख्या गणना करना। ज्यामितीय आइसोमर की संख्या गणना करना, वही 2 की पावर n। n क्या है? वही नंबर ऑफ कायरल कार्बन। नेक्स्ट देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ इज नोन एज। अब इसके लिए तो आप जानते हैं ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्जन यूज होता है, याद करना पड़ेगा इसको। तरंग दैर्घ्य के संबंध में विशिष्ट घूर्णन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पूर्णी विक्षेपण। विच ऑफ द फॉलोइंग एथेन कन्फॉर्मेशन इज लीस्ट स्टेबल। लीस्ट तो आपको मालूम है, जब वो इक्लिप्स हो जाएंगे, नज़दीक नज़दीक होंगे तो वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। इफ़ टू आइडेंटिकल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के सेम साइड होगा तब तो उसे सिस कह देते हैं, सिस आइसोमर होता है ना। अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में क्या फॉल्स है? द ट्रांस आइसोमर इज मोर पोलर देन द सिस, वो तो पोलरिटी और भी जीरो हो जाती है। द ट्रांस आइसोमर हैज लार्जर बॉइलिंग पॉइंट देन द सिस, ये भी रॉन्ग है, ध्यान दें। ट्रांस आइसोमर हैज लार्जर बॉइलिंग नहीं, सिस का होता है। सिस आइसोमर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द ट्रांस। मेल्टिंग पॉइंट के केस में ना अपोजिट हो जाता, ऑल करेक्ट है इसका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए मीजो कंपाउंड कंटेंस। मीजो कंपाउंड में क्या होता है? मीजो कंपाउंड जो होते हैं ना, बोथ मल्टीपल कायरल सेंटर एंड द इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाती है, उसमें सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं करेगा? तो फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एसिड, 2 डाइक्लोरोएथाइल। प्रोपीन दिए है तो ये तो एकदम नहीं दिखाया गया है, डी वाला हो जाएगी इसमें। व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन। रिटेंशन और इन्वर्जन में रेसिमाइजेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 10th क्लास में है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? EAA, वही एथिल एसिटो एसीटेट, EAA का फुल फॉर्म। IUPAC नेम ऑफ माइलोनिक एस्टर। माइलोनिक एस्टर आपका डाई एथिल प्रोपेन डाईओएट, ध्यान दें, डाई एथाइल प्रोपेन डाईओएट, ये हो जाएगा डाईओएट। इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर इज फाउंड टू बी इट्स कीटो फॉर्म, तो ये होता है मोर वोलाटाइल, ठीक है, इसकी तुलना में अधिक वाष्पशील होता है, मोर वोलाटाइल होता है। क्या मोर वोलाटाइल होगा? इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर, एसिटोएस्टिक एस्टर जो है वो ज़्यादा ही वोलाटाइल होता है। एल्काइलेटेड एसिटोएस्टिक एस्टर हीटेड विथ NaOH फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन यील्ड। अब देखिए इसमें एल्काइलेटेड एसिटोएस्टिक एस्टर जो होता है, इसको हीट करेंगे किसके साथ, है ना, क्या क्या लेंगे? तो ये कंसनट्रेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। क्या है? कंसनट्रेटेड एक तो लेंगे NaOH फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन यील्ड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें 2 ब्लैंक वही फिल करना है। व्हेन एसिटोएस्टिक एस्टर इज ट्रीटेड विथ फेरिक क्लोराइड। अब देखिए एसिटोएस्टिक एस्टर अगर हम फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो इसका कलर क्या होगा? और कलर होता है रेडिश वायोलेट। विच इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग इनॉलिक ग्रुप होता है ये रेडिश वायोलेट, ध्यान देना है। एसिटोएस्टिक एस्टर इज ट्रीटेड विथ फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड के बाद वो रेडिश वायोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिन इज आल्सो नोन एज। एलिन को ही हम लोग ये कहेंगे प्रोपाडाइन, डाइन उसमें आता है, ये जानते रहिए। डबल लगातार 2 बार डबल बॉन्ड। द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द कार्बन एटम आर लिंक्ड टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड। हाइड्रोकार्बन सिंगल, जब सिंगल जुड़ा रहेगा तो एल्केन है, ठीक है।
नेम ऑफ C3H4, तो 3 दूनी 6, 6 से 2 कम, इसका मतलब एल्काइन है ये। क्या है? एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन का मतलब 3 कार्बन है तो प्रोपाइन, 3 कार्बन को प्रोपाइन कहेंगे। ठीक है। दी ब्लैंक नेम ऑफ C3H8, 3 दूनी 6, 2 8, एल्केन है ये तो, है ना, प्रोपेन दिया है। तो ये क्या है इसका, इसमें इसका ये नेम पूछा है तो कॉमन नेम इसका IUPAC नेम बोथ आर सेम, सो बोथ IUPAC एंड कॉमन। डाईबोरेन रिएक्ट्स विथ एन एल्कीन टू गिव, डाईबोरेन जो है एल्कीन से अगर रिएक्शन करेंगे तो एल्कोहल देगा, और वो भी ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन। अच्छा, जब इसका, हाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट, अब इसका वो नहीं करवाए हाइड्रोलिसिस तो ट्राई एल्किल बोरेन देगा, जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तब ट्राई एल्किल वो एल्कोहल में चेंज होगा, तो ये डी वाला है, डी ऑप्शन, ट्राई एल्किल बोरेन देगा। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डू एल्केन एक्सिबिट, एल्केन में किस टाइप का आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, तो चेन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल होगा नहीं, है ना, ज्योमेट्रिकल होगा नहीं, डबल बॉन्ड चाहिए, ऑप्टिक, आप वो भी एल्केन का पूछ रहा है, चेन ही हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, इट मस्ट फॉलो हकल रूल, ये तो है। स्ट्रक्चर मस्ट भी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ईच कार्बन एटम मस्ट नॉट हैव एन हाइब्रिडाइज्ड, मस्ट नॉट, मस्ट होना चाहिए, मस्ट नॉट दिया, सी होगा, देयर मस्ट बी ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल, ठीक है। व्हेन हीटेड विथ एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH से यहाँ कह रहा है, वो भी एल्कोहलिक, एल्कोहलिक से तो एलिमिनेशन होगा, तो ये तो एल्किल हैलाइड होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन आप जान रहे हैं। व्हेन एल्कोहल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड व्हाट ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड, अच्छा डिहाइड्रेशन यहाँ हो रहा है, डिहाइड्रेशन के लिए सबसे बेस्ट क्या है, सल्फ्यूरिक और फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक और फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक ले लीजिए यानी H2SO4 या फास्फोरिक ES3PO4। एथीन, प्रोपीन एंड वेरियस ब्यूटीन्स आर, अच्छा एथीन ये सब क्या है, तो ये तो सब के सब गैसेस हैं। नेक्स्ट है एथीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म, एथीन हाइड्रोजन से, तो ये तो एथेन बनाएगा, सिंपल सा है, इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाता है। विच रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ डाईक्लोरोकार्बिन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, डाईक्लोरोकार्बिन, अच्छा ये अल्फ़ा एलिमिनेशन इसे कहते हैं, अल्फ़ा एलिमिनेशन, कार्बिन बना रहे हैं ना। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन एसिटिलीन, एसिटिलीन में सिग्मा पाई ये तो गिनना पड़ेगा आपको, ये है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन, ये सिग्मा 1 2 3 4 4, अच्छा ये एक सिग्मा है, ध्यान देना इसमें एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, इसमें 2 पाई है, ध्यान दें 2 पाई है, 2 पाई, ये भी पाई ये भी पाई, एक सिग्मा है, तो 2 सिग्मा 2 पाई देखिए कहाँ है, नहीं 3 सिग्मा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा ना, 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई, पहले सिग्मा लिखा है, 3 सिग्मा 2 पाई रेस्पेक्टिवली सी, ठीक। IUPAC नेम ऑफ मिथाइल N प्रोपिल एसिटिलीन इज, मिथाइल N एसिटिलीन आप जान रहे हैं, एसिटिलीन ये है, पहली बात तो एसिटिलीन ये हुआ, ठीक है, और एक साइड क्या कह रहा, मिथाइल, मिथाइल, अच्छा मिथाइल यहाँ कर दीजिए तो, और एक साइड प्रोपिल, प्रोपिल प्रोप मतलब 3 कार्बन है ना, तो एक कार्बन यहाँ कर लीजिए, दूसरा कार्बन यहाँ और तीसरा कार्बन यहाँ,
ठीक है, काउंटिंग इधर से ही होगा 1 2 3, ये 4 5 6। हाँ तो 2 हेक्स टू आइन, हेक्स टू आइन, हेक्स टू आइन डी ऑप्शन, हेक्स टू आइन डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक दिया है, आर आल्सो कॉल्ड एलिन्स। एलिन्स क्या कहे जाएंगे, तो क्यूमुलेटेड डाइन्स, डाइन्स क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड नहीं, क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड डाइन्स को ही एलिन्स कहते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईपीआर, सिंपल है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रिजोनेंस, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रिजोनेंस इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीआर। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो किसका एब्जॉर्प्शन, यूवी लाइट का होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। द मेन रेडिएशन सोर्स यूज्ड फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड में आपको नाइक्रोम वायर देखने को मिलता है, इम्पॉर्टेंट है। रेडिएशन इन द वेवलेंथ रेंज 400 नैनोमीटर से 800, ये विजिबल रीजन है, यूवी विजिबल, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड फार इंफ्रारेड नहीं, विजिबल है, विजिबल। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि इन ब्लैंक दिया, द वेपर्स ऑफ सब्सटेंस आर बम्बार्डेड विथ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही।